दोस्तों पिछले 6 महीनों में चीन भारत को 3 बार यही गुहार लगा चुका है कि भारत उसके लिए लगाए गए कड़े नियमों में थोड़ी राहत दे। भारत के मार्केट में एक्सेस के लिए चीन लगातार भारत से गुहार लगा रहा है। चीन ने पहले तो पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने पर बधाई दी और फिर बाद में रिक्वेस्ट की कि भारत नियमों में थोड़ी राहत दे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपने नियमों में थोड़ा बदलाव करेगा, इससे चीन की कंपनियां भारत में जाकर निवेश कर सकेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन और भारत के बीच इकोनॉमिक और ट्रेड के लिए कॉपरेशन को भारत समझेगा, इसकी हमें उम्मीद है। चीन की तरफ से अब कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि भारत ट्रेड के लिए एक फेयर ट्रांसपेरेंट वातावरण बनाएगा, इससे चीन की कंपनियां भारत में जाकर निवेश कर सकेगी और भारत में अपने बिजनेस को बढ़ा सकेगी। वहीं भारत ने चीन को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि जब तक चीन सीमा पर शांति नहीं करेगा तब तक भारत चीन को किसी भी तरह से कोई छूट नहीं देगा। भारत ने पूरे मामले पर अपने स्टैंड को क्लियर रखा है। भारत ने कहा है कि ये सब म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी के आधार से होता है। भारत ने इनडायरेक्टली सीमा विवाद की ओर ही इशारा किया है। बता दें कि 2014 में चीन का भारत में इन्वेस्टमेंट केवल 1.6 बिलियन का था, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों में ये लगातार बढ़ने लगा। चीन ने 2014 के बाद 2-3 सालों में अपने निवेश को कई गुना बढ़ाया था। तब रिपोर्ट्स आई थी कि चीन का निवेश भारत में $8 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। वहीं एक्सपर्ट ने बताया था कि चीन ने सिंगापुर और साथ ही कई अन्य जगहों के माध्यम से भी भारत में निवेश किया था, जो कि इस $8 बिलियन में जोड़ा ही नहीं गया था। इसका मतलब साफ था कि चीन भारतीय बाजारों में अपने पैर पसार रहा था। चीन लगातार भारत में कई गुना मुनाफा कमाने का काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच ब्रेक तब लगा जब चीन और भारत की सीमा LAC में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। इस घटना में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इस घटना में चीन के भी 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। इस घटना के बाद से ही निवेश की पूरी तस्वीर बदल गई थी। भारत ने इस घटना के बाद चीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर कई बदलाव किए थे। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बदलाव किया गया था। भारत ने कहा कि चीन की जिन कंपनियों का भारत में सिक्योरिटाइजेशन नहीं हुआ था, जैसे कि चीन का वेस्ट देशों में था, भारत ने सबसे पहले तो चीन की ऑटो कंपनी जैसे BYD, ग्रेट वॉल मोटर्स के निवेश पर रोक लगा दी। इसके बाद अप्रैल 2020 में भारत ने अपने FDI पॉलिसी को बदला था। दरअसल भारत में FDI यानी विदेशी निवेश करने के दो नियम है। पहला है डायरेक्ट निवेश और दूसरा है गवर्नमेंट निवेश। पहले नियम के तहत विदेशी कंपनियों को निवेश करने के लिए भारत सरकार से इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरे नियम के तहत भारत सरकार और RBI की अनुमति की आवश्यकता इसमें होती है। भारत सरकार ने दूसरे नियम में ही बदलाव किए। तब की मोदी सरकार ने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए उसके आसपास के पड़ोसी देश यानी जिनके भारत के लैंड बॉर्डर है, उनके द्वारा केवल सरकार की अनुमति के बाद ही भारत में निवेश किया जा सकता है। यानी लैंड बॉर्डर वाले नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन को भारत में निवेश करने के लिए भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। यह बदलाव सिर्फ चीन पर रोक लगाने के लिए किए गए थे। वहीं चीन को इससे काफी भारी नुकसान हुआ था। अब चीन ने पीएम मोदी को बधाई जब दी तब गुहार लगाई कि भारत सरकार इस पूरे मामले में थोड़ी राहत दे और अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बदले। यह 6 महीने में चीन द्वारा तीसरी बार रिक्वेस्ट की गई है। इससे पहले इसी साल फरवरी में और पिछले साल दिसंबर में भी चीन ने राहत की मांग की थी। वहीं पर इस पूरे मामले में भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पहले भी भारत के ब्यूरोक्रेट राजेश कुमार ने कहा था कि सीमा पर विवाद और सीमा के भीतर व्यापार एक साथ नहीं हो सकता। अगर चीन सीमा पर शांति करेगा तो भारत राहत देने पर विचार कर सकता है। वहीं इस मामले पर अब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि बॉर्डर पर अगर कोई पड़ोसी तनाव करे तो उसके लिए देश के भीतर रेड कारपेट बिछाकर निवेश के लिए स्वागत नहीं किया जा सकता। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। 6 महीने में चीन भले ही तीसरी बार भारत से राहत की मांग कर रहा हो, लेकिन इन 6 महीनों में और उससे पहले भी चीन सीमा पर शांति नहीं बना पा रहा। चीन की तरफ से इंडियन आर्मी के कैंप्स को हड़पने के प्रयास किए गए हैं। साथ ही सैटेलाइट इमेज में देखा जाता है कि चीन लगातार सीमा पर कई प्रकार का निर्माण कर रहा है। चीन दो राहों पर चलने की कोशिश कर रहा है, जहां भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी तब तक भारत चीन के निवेश पर रोक लगाकर यह शिकंजा कसकर रखेगा। आपको बता दें दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है तब से भारत का जो अपने पड़ोसी को लेकर स्टांस है वह काफी ज्यादा सख्त हो गया है। पहले ये खबर सामने आई थी कि भारत तिब्बत के 30 जगह के नाम बदलेगा। उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि भारत हो सकता है ताइवान के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने की कोशिश करे। बाकायदा भारतीय प्रधानमंत्री और ताइवान के प्रेसिडेंट के बीच ट्विटर पर बातें भी एक्सचेंज हुई, जिसमें
उसमें भी चीन काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था। और अब ये तीसरा स्टेप है जहां चीन की रिक्वेस्ट को भारत ने मानने से इनकार कर दिया है और साफ कहा है कि जब तक चाइना बॉर्डर पर शांति कायम नहीं करता तब तक भारत कोई भी राहत चीन को नहीं देने वाला। भारत के इस बदले हुए तेवर पर आपकी क्या राय है? क्या ये भारत का ज्यादा सख्त स्टांस है या फिर ये सही कदम है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।